कहते हैं हमने कुछ भी क्रिकेट नहीं खेली, वतन वापस आ गए, इंडिया ने कुछ क्रिकेट खेली, वो सेमीफाइनल में चले गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह। तो भाई क्या पूरी क्रिकेट खरीद ली है आपने? ऐसे चलाएंगे आप तो आप ट्रॉफी लाके रखा करें, उठा के घर ले जाया करें। एक आपका इन्फॉर्म बैटर किसी भी सामने वाली टीम का उसके बैट से इतनी दूर, जैसे ही गया है हेटमायर ने फौरन कहा कि रिव्यू लिया, अंपायर ने आउट दिया। उसके बाद जब वो देखा कि वो बॉल तो सिर्फ उसकी शर्ट से लगती हुई गई थी और बैट और उसके दरमियान इतना बड़ा फासला था, जो खुद हेटमायर भी बताते हुए दिखाई दिए कि इतना बड़ा फासला है। जिस तरह से आज डिसीजंस हुए अंपायरिंग की तरफ से, काफ़ी ब्लंडर्स थे, काफ़ी अंपायरिंग में जो है मतलब गलत डिसीजंस दिए गए हैं, और हेटमायर वाज द वन ऑफ द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कि गलत दिया गया है, जिसकी वजह से मैच काफ़ी अफेक्ट हुआ है। और जिस तरह से हेटमायर खेल रहा था, जो हमने उसकी इनिंग देखी कि मतलब वो बाउंड्रीज के हो गई। आज इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से शिकस्त दी और सेमीफाइनल में जगह बना ली। लेकिन इस मैच के हवाले से देखिए भाई, सबसे पहले तो हम अपनी टीम के पे सबसे बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। हम वो लोग कहेंगे हम आपकी टीम पे बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम अपनी टीम को कहते हैं कि वो जमीन बोस हुई हुई है, वो तो जमीन के अंदर है। हम फिर अगर आप इतनी बड़ी टीम, आप दुनिया की नंबर 1 टीम, उसके बावजूद टेक्नोलॉजी का सहारा आपको मिले, अंपायरिंग का सहारा आपको मिले, वाइड होती है तो वो वाइड नहीं दी जाती। अंपायर मेरे ख्याल है वो आईपीएल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ढूंढ रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी आपकी है। इतना दूर था जिस वक्त हेटमायर जो इन फॉर्म बैटर है इस वक्त वेस्ट इंडीज के, जो हाईएस्ट रन स्कोर हैं, जो सबसे ज्यादा छक्के लगा चुके हैं, वो 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से उस वक्त हेटमायर बैटिंग कर रहे थे। 225 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, 2 चौके 1 छक्का, 27 गेंदें 12 गेंदों पे स्कोर कर चुके थे हेटमायर। वहां पे जो उनका कॉर्ड बिहाइंड दिया, इवन के इंडिया के अपने नक्का जो कमेंटेटर्स हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस पे तनकीद कर रहे हैं कि ये कंट्रोवर्शियल आउट है। तो भाई क्या पूरी क्रिकेट खरीद ली है आपने? ऐसे चलाएंगे आप तो आप ट्रॉफी लाके रखा करें, उठा के घर ले जाया करें। एक आपका इन्फॉर्म बैटर किसी भी सामने वाली टीम का उसके बैट से इतनी दूर, जैसे ही गया है हेटमायर ने फौरन कहा कि रिव्यू लिया, अंपायर ने आउट दिया। उसके बाद जब वो देखा कि वो बॉल तो सिर्फ उसकी शर्ट से लगती हुई गई थी और बैट और उसके दरमियान इतना बड़ा फासला था, जो खुद हेटमायर भी बताते हुए दिखाई दिए कि इतना बड़ा फासला है। डैरेन सैमी उनके कोच जिस तरीके से अफसोस में दिखाई दिए, आप वाइड थी, वाइड नहीं दे रहे एक बैट्समैन इन फॉर्म बैटर को। ये आपकी स्क्रीन पर भी ये दिखाई दे रही है, उनके बैट से अच्छी खासी दूर थी। और ये इशारा हेटमायर ने भी किया, वो मायूसी का शिकार दिखाई दिए, लेकिन बुमराह खुश दिखाई दिए। और या तो शायद वो अंपायर खुश दिखाई दे रहे थे, थर्ड अंपायर, या फिर वो जो टेक्नोलॉजी ऑपरेट कर रहा था वो खुश दिखाई दे रहा था, या इंडिया की आवाम खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन इंसाफ दिखाई नहीं दे रहा था। और इंसाफ दिखाई नहीं देगा तो लोग क्वेश्चन करेंगे कि भाई आईसीसी, बीसीसीआई, बीजेपी ये सब एक ही हैं, यही मिलकर चला रहे हैं, तो कैसे चलेगी क्रिकेट? कासिम, ये जो डिसीजन हुआ, मेरे साथ फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर स्कॉटलैंड के लिए खेले कासिम शेख, आप उन्हें देखते रहते हैं, वो मौजूद हैं। उनके साथ इन्होंने दो अंडर 19 वर्ल्ड कप में मुल्क को रिप्रेजेंट किया। शाहजेब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। शाहजेब खान, थैंक यू वेरी मच आपका भी। कासिम, ये क्या इस तरीके से चलेगी इंटरनेशनल क्रिकेट? कितना बड़ा आउट हेटमायर का उस जगह पे दिया जब पूरा मोमेंटम वेस्ट इंडीज की बैटिंग के साथ था। वो 195 फिर भी कर गए, लेकिन शायद वो 220, 230 करते। नसीम भाई, ग्रेट मैच था आज वर्ल्ड कप के अंदर। दोनों तगड़ी टीम्स का मुकाबला हो रहा था, इंडिया और वेस्ट इंडीज। क्राउड भी मौजूद पूरा था, एक्साइटिंग मैच। और वेस्ट इंडीज ने पूरा मेहनत किया और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना लिया था। और हेटमायर मेन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फरहान से भी आगे निकल गया था इन रिलेशन टू सिक्सेस। बहुत फॉर्म उसका चल रहा था, मेरे ख्याल से 25 ऑफ 10 बॉल्स पे खेल रहा था वो। 27 of 12 with 1 4 and 2 6. 27 of 12। तो ये जो डिसीजन हुआ है, जब मैं नेकेड आई में वॉच कर रहा था और पहले जब हुआ फौरन हम सारे जो बैठ के मैच देख रहे थे, हमने कहा था ये डिड नॉट हिट द बैट। हेटमायर जब लगा और अंपायर ने आउट दे दिया, हेटमायर फौरन उसने कहा कि मैंने रिव्यू लेना है। बैट्समैन को पता होता है जब लगता है, और बैट्समैन को नहीं पता, जब नहीं लगता है तो फिर वो उनको कॉन्फिडेंस होता है। थोड़ा सा मुझे ये बात एक्सप्लेन करने दे। इसको लगा था कि नहीं लगा। डैरेन सैमी द हेड कोच इज सिटिंग, सब परेशान है। जब उसको आउट दिया गया, वो इतना उसके फेस के अंदर नजर आ रहा था कि वाकई ये ज्यादती हुई है। आपने अभी जो पिक्चर दिखाया वो क्लियरली नजर आया कि उसमें गैप था। तो नसीम भाई, जितना भी इंडिया खेल गया, संजू सैमसन, व्हाट एन इनिंग्स, सब्लाइम इनिंग्स, व्हाट अ बैटिंग।
लेकिन वो अनफेयर, पे तो लेकिन वो नसीम भाई वो अनफेयर हुआ Yes, क्योंकि यार। वहां से उसके बाद फौरन 2 और विकेट्स मिले और ठीक है वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर एंड पावल दे प्लेड वेल, लेकिन अगर हेटमायर रहता विकेट के ऊपर जैसे उसका फॉर्म था 225 तक स्कोर जा सकता था। एंड आई जस्ट से रहा था कि वाकई ये ज्यादती हुई है। आपने अभी जो पिक्चर दिखाया वो क्लियरली नजर आया कि उसमें गैप था। तो नसीम भाई जितना भी इंडिया खेल गया, संजू सैमसन व्हाट एन इनिंग्स, सब्लाइम इनिंग्स, व्हाट अ बैटिंग, लेकिन वो अनफेयर, लेकिन वो नसीम भाई वो अनफेयर हुआ क्योंकि वहां से उसके बाद फौरन 2 और विकेट्स मिले और ठीक है वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर एंड पावल दे प्लेड वेल, लेकिन अगर हेटमायर रहता विकेट के ऊपर जैसे उसका फॉर्म था 225 तक स्कोर जा सकता था। And I just say to my friend Darren Sami, I feel like your team has been given a disservice today. Totally unfair what I think has happened. And पूरा मैच वहां से चेंज हो गया। देखिए एक इनफॉर्म बैटर होता है वो साहबजादा फरहान की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टीम के लिए क्योंकि वो इनफॉर्म बैटर है। हेटमायर टॉप के बैट्समैन में चल रहे हैं, आपने उसको जो आउट दिया है वो वहां से एकदम से गेम बदल गया। और उसके बाद जो वाइड्स दिए हैं लोग हंस रहे थे कि भाई ये इतनी बड़ी वाइड एक सेकंड पिच पे जाके गिरी थी गेंद और उसको भी जो है अंपायर पहले ही वाइड दे गया। हालांकि अगर सेकंड पिच पे गिरती है नो बॉल करार दी जाती है अगर इतनी बार हो जाए या लॉ के तहत, तो सारे लॉ इंडिया के हैं तो भाई ट्रॉफी ला के रखो और घर ले जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से आज डिसीजंस हुए अंपायरिंग की तरफ से, काफ़ी ब्लंडर्स थे, काफ़ी अंपायरिंग में जो है मतलब गलत डिसीजंस दिए गए हैं और हेटमायर वाज द वन ऑफ द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कि गलत दिया गया है, जिसकी वजह से मैच काफ़ी इफेक्ट हुआ है। और जिस तरह से हेटमायर खेल रहा था, जो हमने उसकी इनिंग देखी कि मतलब वो बाउंड्रीज के साथ साथ भाग के भी रन कंसीड कर रहा था, मतलब ले रहा था भाग के भी, थ्रू आउट उसने रन चला के रखे हुए थे, जिसकी वजह से जो हमें 195 का टोटल दिखा है। तो यहाँ पे अगर हेटमायर पूरी इनिंग खेलता जिस तरह वो जा रहा था। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो मित्रों तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी को भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि आपको ज्ञात हो गया होगा, भारत वेस्ट इंडीज़ के मध्य खेले गए निर्णायक सुपर 8 के मुकाबले में भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज कर ली है। वेस्ट इंडीज ने टॉस हारा था परंतु भारत ने उससे पहले बल्लेबाजी करने का अवसर दिया। ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मैच में वेस्ट इंडीज ने हालांकि शुरुआती झटकों से उबर करके 195 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, जो कि 4 विकेट के नुकसान पर उन्होंने बनाया था। भारत की ओर से पहले कसी हुई गेंदबाजी की गई, लेकिन बाद के ओवरों में अर्शदीप व वरुण चक्रवर्ती के ओवर्स में वेस्ट इंडीज़ गेंदबाजों ने पासा पलट दिया और वेस्ट इंडीज़ ने 195 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारतीय बल्लेबाजी शुरुआत में लड़खड़ाई, अभिषेक शर्मा फिर से नाकाम रहे। उन्होंने 11 गेंदों पर 10 रन बनाए और पहले विकेट के रूप में भारत ने अभिषेक शर्मा को खोया। लेकिन दूसरी ओर से संजू सैमसन ने समझदार और सूझबूझ पारी को जारी रखते हुए भारत को अंत तक ले गए और विजय दिलाई। आपको बताएं कि संजू सैमसन अपना शतक बनाने से रह गए, लेकिन वह नाबाद 97 रनों की पारी खेल करके गए, वो भी मात्र 50 गेंदों में, और मैन ऑफ द मैच भी बने। संजू के साथ तिलक वर्मा ने उनका साथ दिया, उन्होंने महत्वपूर्ण 27 रनों का योगदान दिया। वहीं सूर्य कुमार ने भी कुछ देर पारी को संभाले रखा और संजू को बल्लेबाजी करने में सहायता प्रदान की। हालांकि उन्होंने विशेष रन तो नहीं बनाए, वह मात्र 18 रन पर ही आउट हो गए। फिर भी विकेट पर टिके रहने का दायित्व तो थोड़ी देर उन्होंने निभाया और इसी के कारण भारत धीरे धीरे करके लक्ष्य की ओर बढ़ सका। 19.2 ओवरों में भारत ने 5 विकेट गंवा करके लक्ष्य को पूरा कर लिया। भारत ने 199 रन बनाए और इसी के साथ अब भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ने के लिए तैयार है। यह सेमीफाइनल भारत इंग्लैंड के मध्य 5 तारीख को खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल 4 तारीख, वहीं दूसरा 5 तारीख को भारत और इंग्लैंड के मध्य। उसके बाद 8 को फाइनल होगा, जो कि देखना होगा किन 2 टीमों के बीच होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।